फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं द पीजन लिखी गई थी जॉन गोल्सवर्दी द्वारा। और एक ये फैंटेसी है, एक प्ले है जो जिसमें आपके 3 एक्ट होते हैं। कितने एक्ट होते हैं आपके? 3 एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना होगा। इसमें मैंने बहुत ही आपको हिंदी में करके बताया हुआ है, जिससे आपको इसकी जो स्टोरी है वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पीजन एक स्टोरी है, फैंटेसी है। किसकी? कितने एक्ट की? यहाँ पर आती है 3 एक्ट की। ओके, देन ये क्या है? एक प्ले जो पब्लिश हुआ था, ये आपका 1912 में पब्लिश हुआ था। 3 एक्ट का है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी थीम क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी क्लास कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ द आउटकास्ट को दिखाता है कि उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी आउटकास्ट के बारे में, उनके बारे में आपको बताएगा। देखिए, जो पीजन है उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये क्या है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बहुत ही सीधा साधा है और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक इसकी थीम के बारे में अगर बात करी जाए तो इसकी थीम है द प्ले एक्सपोजेज द इविल ऑफ शेल्टर होम्स एंड पुअर हाउसेस। द रेफॉर्मर्स आर विजनरीज एंड नॉट प्रैक्टिकल मैन। देखिए, जो रेफॉर्मर्स है, जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं, वो इसमें वो कैसे दिखाया गया है। वो एक विजनरी है, वो सिर्फ सपने देखता रहता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन रियलिटी से वो काफ़ी दूर है। देयर इज़ नो सिंपैथी फॉर दोज हु आर फोर्स्ड टू मॉडर्न चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इसकी कहानी पर मेन फोकस हमारा रहेगा। चलिए, सबसे पहले हमें जानना होगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में। कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है जिसको पीजन कहा गया है, वो है क्रिस्टोफर वेलविन। ठीक है, जो वेलविन है वो हमारे इसमें पीजन है। उनकी एक डॉटर है जिसका नाम एन है। उसके बाद में आता है गेनोवर मेगन, ये एक फूल सेलर है। उसके बाद में आता है फेरांड। एक कैरेक्टर इसमें टिम्सन है जो एक कैबमैन का कैरेक्टर निभाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसमें वो आता है रोरी का। रोरी जिन्हें जाना जाता है मीगन के नाम से भी, या रोरी मेगन के नाम से। ये जो मेगन्स के हस्बैंड हैं उनको है। ठीक है, मेगन कौन है? ग्यूनिर मेगन, जो एक फ्लावर सेलर है, फूल बेचने वाली है। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? रोरी मेगन है। एडवर्ड बर्टले एक कैनन है। नेक्स्ट आता है एल्फ्रेड कैल्वे, ये एक प्रोफेसर है। देखिए, जो एडवर्ड बर्टले है, कैल्वे है, और नेक्स्ट आता है होक्सटन, सर थॉमस होक्सटन। ये आपके कौन हैं? ये तीनों आपके जो पीजन हैं उनके दोस्त हैं। ठीक है, 3 गेस्ट है ये। एडवर्ड बर्टले, काल्वे, होक्सटन, 3 हम्बल मैन हैं जो सबसे लास्ट में आते हैं। और इसमें जो एक्ट है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछ लिया था कि कितने एक्ट है, तो 3 एक्ट है। सबसे पहला एक्ट कहाँ प्लेस हो करता है? क्रिसमस ईव पर। सेकंड जो एक्ट है वो आपका होता है न्यू ईयर डे पर स्टार्ट होता है। और थर्ड एक्ट जो है आपका द 1 अप्रैल। देखिए, इसमें अप्रैल फूल बनाया गया है, अप्रैल फूल कहा गया है जो वेलविन है उनको। तो जो थर्ड आपका पार्ट है, थर्ड एक्ट है, वो इसी पर बेस्ड है। 1 अप्रैल को इसी वजह से प्लेस्ड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका जो फर्स्ट एक्ट है वो शुरू होता है, शाम का समय है, क्रिसमस का दिन। देखिए, मैंने हिंदी में पूरी आपको स्टोरी लिखी हुई है, जिससे आपको अगर इंग्लिश में कुछ समस्या भी है, समझने में दिक्कत आती है, तो वो भी आपकी समस्या यहाँ पर हल हो जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें समझ में आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। शाम का समय है, क्रिसमस का दिन है। क्रिस्टोफर वेलविन जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ देने से, देखिए लोगों की मदद करना वो इस तरह से चाहता है कि जो उसके पास है वो सब कुछ उन्हें दे देगा और बस दूसरे की मदद हो जाए। वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। उसकी डॉटर एन, देखिए यहाँ पर उनकी बेटी का नाम लिया गया है एन, जो उनकी डॉटर है, वो कहती है, उनकी इस आदत से बहुत परेशान है और कहती है कि पीपल हु बैग आर रोटर्स। इसकी कोटेशन है, पीपल हु बैग आर रोटर्स, कि जो लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, लोग उसके पास मांगने आते हैं ना, वो सब कैसे हैं? वो रोटर्स है, बेकार के व्यक्ति हैं। डेसेंट फोक्स वुड नॉट स्टू टू बैगिंग। जो डेसेंट पीपल होते हैं, जो डेसेंट फोक होते हैं, वो कभी भी भीख मांगने के लिए नहीं झुकते, या मदद के लिए नहीं झुकते, वो खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे क्या होता है फिर? जो क्रिस्टोफर वेलविन है अपने कमरे के लिए अपने कमरे में जाता है, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है, कोई दरवाजे पर आता है। वेलविन जब
दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ उनको मिसेस मीगन दिखाई देती है। मीगन कौन है? एक अभी मैंने आपको बताया था, एक फूल बेचने वाली है, फ्लावर सेलर है, ठीक है। उसे वेलविन की मदद की ज़रूरत है। मिसेस मीगन पहले कभी वेलविन को जो उन्होंने वायलेट्स के फूल बेचे थे। वेलविन की एक आदत है कि जब भी कोई उसे लगता है कि इस व्यक्ति को भविष्य में मेरी ज़रूरत हो सकती है तो वो अपना कार्ड उनको दे देते हैं कि ठीक है, तुम ये मेरा पता है और तुम मेरे घर पर आ जाना अगर तुम्हें भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है। तो लोगों ने क्या खेल बना लिया कि अरे ये कार्ड हमारे पास है तो ये एक मदद का जरिया है, उसके पास चले जाते हैं, पैसे ऐंठते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं उसके पास पहुँच। और उसकी बेटी को ये सब पसंद नहीं है। इसी तरह से जो मीगन है वो भी आई हुई है उसके पास। उसने उसे कभी वेलविन को फूल बेचे होंगे वायलेट्स के, उस वेलविन ने उसको अपना कार्ड दिया, साथ ही कह दिया कि जीवन में अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास आ जाना। अब मीगन यहाँ आ चुकी है। मिसिस मीगन बताती है कि वह एक परेशानी से गुजर रही है। उसका हस्बैंड जो है वो जुआ खेलता है, उसे परेशान करता है, उसके पैसे भी छीन लेता है और उसने अपना बच्चा भी खो दिया है। अब वो घर छोड़कर आ गई है, पति के पास जाना नहीं चाहती तो वेलविन से कहते हैं कि मेरी मदद करो। अब देखिए, एक गई नहीं कि दूसरा आ जाता है। उसके बाद में दस्तक होती है फेराड की। फेराड क्या है? एक यंग मैन है जिससे वेलविन अचानक ही कभी पेरिस घूमने गए होंगे, वहाँ उनसे मिले तो वेलविन ने उनको भी अपना कार्ड दे दिया। फेराड सबूत के तौर पर वो कार्ड दिखाता है कि तुमने मुझसे मदद का वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और ये देखो तुम्हारा कार्ड है, अब मेरी मदद करो। वो बताता है कि वो अपने फॉर्चून को सुधारना चाहता है, वो अपने भविष्य को सुधारना चाहता है, गरीब है, गरीबी से निकलना चाहता है, घुमक्कड़ इंसान है। जैसे कि उसके जैसे लोग जब भी गरीबी से निकलना चाहते हैं तो अमीर इंसान उनका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि वो किसी के पास लगता है, फेराड अगर किसी के पास काम करने के लिए लग जाते हैं तो क्या करते हैं कि लोग उसे काम ज़्यादा लेते हैं, पैसे कम देते हैं। अमीर आदमी के पास जाएगा, उसे मेहनत ज़्यादा कराते हैं, पैसे कम देते हैं। तो कहता है कि अगर मैं इसी तरह से मजदूरी करता रहा तो कभी भी गरीबी से नहीं निकल पाऊँगा और तुम मेरी मदद करो, मैं इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ। वेलविन ऑफर्स फेराड टी एंड रम टू हेल्प हिम फील बेटर। बाहर ठंड हो रही है, ठंड का मौसम है, तो वो उसे क्या देते हैं? पहले चाय देते हैं, फिर उसको रम ऑफर करते हैं। अब क्या होता है, जो दो लोग उसके पास बैठे हुए हैं, तीसरा एक आदमी फिर से टिम्सन एंटर करता है। वेलविन खुद परेशान है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से, उनको फिर भी अंदर बुला देते हैं और उनको क्या करते हैं? टी और रम ऑफर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो देखते हैं कि जो फेराड है वो देखता है कि जो टिम्सन है वो नशे में धुत आया हुआ है। और उसके बाद में जो फेराड है वो मीगन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये जो समस्या है तुम्हारी ये ख़त्म हो जाएगी, बस बहादुरी से अपनी परिस्थिति का सामना करते रहो। उसके बाद में क्या होता है, उनकी जो बेटी है वो एंटर करती है रूम में और देखती है कि उसके पिता के पास तो 3 लोग बैठे हुए हैं। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने पिता को मना किया था कि आप किसी भी अजनबी को अंदर मत आने दें, कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। और देखती है कि उन्होंने तो 3 लोगों को बैठाया हुआ है। अब जिसका सेकेंड एक्ट है वो शुरू होता है न्यू ईयर के दिन पर। एन अपने पिता को बताती है कि उसने कैनन बंटले को का पत्र मिला है। मिसिस मीगन के पति के साथ वो घर पर आ रहे हैं क्योंकि मिसिस मीगन अपने पति को छोड़कर कहाँ गई है? वेलविन के पास आ गई है, जिनको पीजन कहा जाता है। वह यह भी बताती है कि सर थॉमस हॉक्सटन एट चर्च भी आ रहे हैं क्योंकि वे वेलविन को समझाना चाहते हैं कि उनकी हर किसी की मदद करने की आदत खासकर उनके लिए अच्छी नहीं है। औरों के लिए तो अच्छी है लेकिन उनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। एन और वेलविन देखते हैं कि कुछ रम की बोतल्स गायब हैं। अब वो अनुमान लगाते हैं कि जो टिम्सन वो नशेड़ी था, नशे की हालत में आया था, उसी ने बोतल चुराई होगी। कैनन बर्टले, प्रोफेसर कैलवे और सर थॉमस हॉक्सटन देख तीनों वेलविन के दोस्त बातें कर रहे हैं कि कैसे टिम्सन पियक्कड़ कैबमैन और मिसिस मीगन की मदद कर सकते हैं। देखिए, तीनों लोगों को यहाँ आप जो नाम है वो कोट कर लीजिए, ज़रूरी है आपको पता होना, ठीक है। नाम है इनका कैनन बर्टले, प्रोफेसर कैलवे और थर्ड जो व्यक्ति है वो है हॉक्सटन। इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वे तीनों लोग कौन थे जिन्हें एन बुलाती है अपने घर पर कि वो इन तीनों की समस्या को सॉल्व करे, साथ ही अपने पिता को ये समझाए कि उनकी जो ये आदत है उनके लिए अच्छी नहीं है हर किसी की मदद करने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखते हैं रोरी मैगन। रोरी मैगन कौन है? द हस्बैंड ऑफ मिसेस मैगन आते हैं। कैनन बर्टले उनसे पूछते हैं कि कैसे वे दोनों अलग हुए। रोरी मैगन अब स्वीकार करता है कि वो घोड़े पर बैटिंग करने की उसको आदत है। ठीक है, वो बैटिंग करता है, जुआ खेलता है और कार्ड प्लेइंग भी करता है। वह जब मुश्किल समय से गुजरता है जब वह मुश्किल समय से गुजर रहा है, परंतु अब वह सुधरना चाहता है। मिसेस मीगन को घर ले जाना चाहता है। Alfred Calvé, the professor, believes that we are to give the state all we can spare to make the deserving deserve. अब कैलवे कहते हैं कि ये मामला जो है सरकार को देना चाहिए कि किसकी मदद की जाए और किसकी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर बात चल पड़ी है वेलविन के बारे में। वेलविन के बारे में बात वे इसलिए कर रहे हैं कि उनको जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद किस तरह से करनी चाहिए। तो यहाँ जो तीनों लोग हैं वो अपनी राय रखते हैं कि लोगों की मदद किस तरीके से की जाए। तो जो सबसे पहले हैं वे कैलवे है, वे जो प्रोफेसर है वे बिलीव करते हैं कि ये स्टेट का मामला है, ये राज्य सरकार का मामला है, ये उनको दे देना चाहिए, जिनको भी ज़रूरत होगी सरकार उनको पूरा करेगी। नेक्स्ट जो होक्सटन है, जज है, जस्टिस है ऑफ द पीस, वो इंसिस्ट दैट वी ought टू सपोर्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हेल्पिंग द डिजर्विंग एंड डैम द डिजर्विंग। होक्सटन कहते हैं कि हमें ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए जो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं और कि जो हकदार है मदद की सिर्फ उन्हीं की मदद हो। तो वो क्या कहते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करने के लिए कहते हैं। थर्ड में आते हैं जो तीसरे व्यक्ति हैं एडवर्ड बर्टले, वो कहते सीक द मिडल रूट। वो कहते हैं कि हमें दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। वॉन्ट्स अ लिटिल ऑफ बोथ, हमें दोनों को सरकार, राज्य सरकार को भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मिसेस मीगन अपने पति के व्यवहार को याद करके उसके पास वापस जाने से मना कर देती हैं। तीनों रिफॉर्मर्स कौन कौन? बर्टले, कैलवे, होक्सटन रिफॉर्म के बारे में बातें कर रहे हैं। वेलविन अब ऑब्जर्व्स करती है कि सभी के मदद के तरीके अलग अलग हैं, साथ ही अपने और उनके तरीके को अपूर्ण पाते हैं। अब थर्ड एक्ट शुरू होता है। यह दृश्य 1 अप्रैल को एक कमरे का है। वे मिसेस मीगन को उनके पति के बारे में बातें कर रहे हैं। फेराड अब संघर्ष के बारे में बात कर रहे थे। तभी मिसेस मीगन सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे वे पानी में कूद जाती हैं मगर बचा ली जाती है। वेलविन उसे दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस मीगन पर कांस्टेबल द्वारा चार्ज लगाया जाता है कि उसने सुसाइड किया है। वेलविन कांस्टेबल को समझाने की कोशिश करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे समझाए कि सज़ा ना दे। किसको? वेलविन कहते हैं कि कांस्टेबल को कि उसे सज़ा ना दे, क्योंकि वो खुद ही परेशानी से गुजर रही है। आप उसे सज़ा देंगे तो वो उसके लिए और उसकी मुश्किलें को बढ़ा देगा। मिसेस मीगन को अगर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। कांस्टेबल फिर भी मीगन को ले जाता है क्योंकि सुसाइड अपने आप में। एंड वेलविन की डॉटर अपने पिता के मदद करने के तरीके पर सवाल उठाती है। पैसे देकर या मदद करके वे लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा सकते। वेलविन टिम्सन को अपने नए पते का कार्ड देता है। एन अपनी गलती पर गुस्सा करती है। उसे लगता है कि उसके पिता कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि उन्हें मना करने के बावजूद, इतनी समस्या होने के बावजूद वो टिम्सन को अपना कार्ड दे देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एन अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने पिता के कार्य पर के प्रति व्यक्त करती है। उसे लगता है कि वेलविन अपने कार्ड को अनडिज़ायरेबल लोगों को देते हैं, ऐसे बेकार लोगों को देते हैं जिनकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। अब वेलविन और एन एक ही कमरे में हैं। वेलविन तीनों हम्बल लोगों को पैसे दे देता है। जो तीनों हम्बल मैन उसके कमरे में आते हैं उनको पैसे दे देता है। वेलविन भी कमरे में से चला जाता है। एन अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हुए गुस्से से कमरे में से निकल जाती है। वेलविन के दरवाजे की बेल बजती है। 3 हम्बल मैन आते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वेलविन क्या करते हैं, उनको अंदर बुला लेते हैं। चीफ हम्बल मैन जो उनमें बड़ा है और सेकंड हम्बल मैन जो अब वेलविन का मजाक उड़ा रहे हैं उसे गुलेबल टारगेट बताते हैं, बोला वाला बताते हैं। देखिए वे वेलविन और एन कमरे में नहीं है और ये तीनों हम्बल मैन वहाँ पर कमरे में बैठे हुए हैं जिन्होंने उन्होंने कार्ड दिया था। ये 3 अलग है जो सबसे लास्ट में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो चीफ हम्बल मैन है, सेकंड हम्बल मैन है, वो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं वेलविन के। अरे ये तो पागल है, इसको तो कोई भी पागल बना सकता है, इसको ज़रा सी मदद के लिए रोना धोना इसके सामने करो और ये क्या करेगा, आपकी मदद करना शुरू कर देगा। तो उसे कहते हैं कि ये एक गुलेबल टारगेट है। चीफ हम्बल मैन वेलविन को अप्रैल फूल कहते हैं। देखिए ये
आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेलविन को अप्रैल फूल कौन बुलाता है। तो अप्रैल फूल या किसके द्वारा कहा गया, तो चीफ हम्बल मैन के द्वारा कहा गया, और चीफ हम्बल मैन ने उनको क्या कहा था, अप्रैल फूल कहा था। ये बात का ध्यान रखिए। सेकंड हम्बल मैन है जो वो वेलविन को क्या कहते हैं, हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मानवतावादी हैं। इन मतलब मजाक में बोलता है, फन में बोलते हैं। चीफ हम्बल मैन अब तीनों के लिए ड्रिंक बनाता है और वे टोस्ट की मांग करते हैं। वे वेलविन से कहते हैं कि अरे टोस्ट लेकर आइए, हमें टोस्ट की भी आवश्यकता है ड्रिंक के साथ में। वे वेलविन का फ़ायदा उठाने आए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है, ये चीज़ें दर्शाती है कि आप हर किसी की मदद ना करें, जिसको मदद की आवश्यकता हो उसकी मदद की जाए। अगर हम आपको ज़्यादा गुलिबल टारगेट मान लेंगे ना, तो उससे क्या करेंगे, जो पब्लिक है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। और इसी चीज़ को गाल्सवर्दी ने इसमें दिखाया है कि समाज में अगर आप किसी की मदद भी करते हैं तो कितना बड़ी गलती कर देते हैं। लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा एक टारगेट महसूस होने लगते हैं, जिससे कि उनकी विल्स पूरी हो सके। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बचा के रखना है। ऐसे ही उसे समाज का आईना है, जैसा वो अपने समाज में देख रहे हैं, जैसे कि गाल्सवर्दी की आदत है, वो कैसे क्या अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। जो वो सामने देख रहे हैं, समाज को जैसा देख रहे हैं, वैसा वो उसका आईना हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये एक बहुत ही आपका समझने वाला और बहुत अच्छा प्ले है जो गाल्सवर्दी द्वारा हमें दिखाया गया है। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कोटेशन की बात करें तो आगे इसके कोटेशन भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।